प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु माँ। मेरा नाम अर्चना मित्तल है। गुरुदेव, कल रात की साधना करके बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव, कल विधि करने के बाद फेस छत की ओर काफी देर रहा और मुंह भी खुल गया। बाद में गुरुदेव मैं बिना आंखें खोली सीधी की सीधी लेट गई और सुबह 4:45 के करीब मैं उठी। जब उठी तो गुरुदेव सिर में, कपाल में, सेंटर में मुझे प्रेशर जैसा फील हो रहा था। फिर पानी वानी पी के सैर करने गई। सैर पे भी लग रहा था कि प्रेशर है, पर बाद में वो प्रेशर निकल गया। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे एक चीज और बतानी है आपको कि गुरुदेव कल सुबह के ध्यान में और आज सुबह के ध्यान में मैं ऐसा फील हुआ कि कुछ देर के लिए मैं हूँ नहीं हूँ, ना एनर्जी फील हो रही है, ना कुछ भी नहीं फील हो रहा है। और कुछ देर बाद वही जैसे एनर्जी फील करती हूँ आ रही है। गुरुदेव ऐसा मतलब कि शायद 2-3 बार ऐसा हुआ होगा कि मैं कुछ भी नहीं का फीलिंग और है। और ये एक्सपीरियंस गुरुदेव मैंने पहले कभी भी नहीं फील किया। लव यू गुरुदेव, लव यू गुरु माँ। प्रणाम आपको। प्रणाम आपको। अर्चना को मैंने उत्तर तो ग्रुप में दे दिया है, मगर ये अनुभव जो है बहुत कीमती है। अध्यात्म के मार्ग पर यह अनुभव इतना कीमती है, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इसी अनुभव के बारे में उपनिषद में और ग्रंथों में और गीता में भी बोला गया है। शायद अर्चना को भी ये नहीं पता कि जो अनुभव उसे हो रहा है, इसी अनुभव को कृष्ण ने बोला है, उपनिषद में बोला गया है, ग्रंथों में बोला गया है, और सिर्फ हिंदू ग्रंथों में नहीं, अनंत ग्रंथों में बोला गया है। अनंत गुरुओं ने इसका वर्णन करा है कि मैं हूं भी और नहीं भी हूं, मैं महसूस भी कर रहा हूं और मैं महसूस भी नहीं कर रहा हूं। क्षणिक है। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा उपलब्ध हो गया, मगर अब वो परमात्मा आना चालू हो गया। क्षणिक है अनुभव, मगर अनुभव बड़ा कीमती है। यदि आप किसी भी गुरु से जुड़े हैं और कहीं भी आप साधना कर रहे हैं, आपको यह अनुभव होता है कि मैं हूं भी और नहीं भी हूं, मैं शून्य हूं और मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही जन्म हूं और मैं ही मृत्यु हूं। दोनों एक साथ अगर आपको महसूस होते हैं तो आप समझ जाएं कि अब आपका जीवन जो है गुरु के प्रति पूर्णता समर्पित हो जाना चाहिए, बिना संदेह। ध्यान रखें इस बात को। अर्चना को मैंने ग्रुप में बोला हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से भी जो है इस अनुभव के बाद भी साधक भटक सकता है, क्योंकि ऐसे अनुभव के बाद ही परमात्मा ध्यान साधना में या साधक की कसौटियां चालू करता है। यहीं से साधक के टेस्ट होते हैं, यहीं से साधक को जो है गुरु चेक करता है। और इस ऊंचाई पर बहुत सारे साधक आते हैं, ऐसे ऐसे साधक आते हैं 3-3, 4-4 घंटे वो साधना में बैठे रहते हैं। ऐसे ऐसे साधक आते हैं कि कुछ भी हो जाए उनके अंदर की ज्योति नहीं कांपती। छोटी छोटी घटनाओं में चीजें घटती हैं, फिर जब तुम छोटे छोटे टेस्ट पास कर लेते हो, फिर बड़ी घटनाएं होती हैं। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है, हर 3-4 महीने बाद एक टेस्ट होता है, फिर एक फाइनल टेस्ट आते हैं जो साल के अंत में आते हैं। अगर आपके साथ ये घट रहा है और आप फिर भी अपने घर, परिवार और बच्चों के मोह से जुड़े हुए हैं, तब समझे कि परमात्मा ने आपको पुकारा, आपके द्वार पे आया और वो वापस चला गया। यहां से अब आपका जीवन जो है सिर्फ गुरु का हो गया। यदि आप किसी भी गुरु से जुड़े हैं और ऐसी घटना घटती है तो अब आप तय कर लें, क्योंकि अब अंतिम सांस में आप परमात्मा को ये नहीं कह सकते कि मैं तेरे को प्यास, मेरे अंदर प्यास थी, मैं तुझे पुकार रहा था, तू आया नहीं, तूने कोई मार्ग नहीं दिखाया, तूने मुझे बताया नहीं। ये परमात्मा का पहला दर्शन है, पहली झलक है। मैं हूं भी और मैं नहीं भी, ये पहली झलक है, और यहीं से भटकना चालू होता है। तो मैं सभी साधकों को कहूंगा, इस अनुभव को अच्छे से समझें। यदि आपके जीवन में ऐसी शांति उतर रही है कि आपको लगता कि मैं हूं भी और नहीं भी हूं,
लगता है बाहरी चीजों से मेरे अंदर कहीं कंपन नहीं होता, तो फिर जल्दी से जितना जल्दी हो सके, मैं तो ये कहूंगा जिस दिन ये हो जाए उसी दिन तुम किसी ना किसी तरीके से गुरु के पास पहुंचो और उसके पांव पकड़ लो, क्योंकि यहां से पूरी संभावना है भटकने की। हकीकत में जमीन पे चलता हुआ आदमी गिरता नहीं, गिरता वही है जो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाता है। इसे ध्यान रखना। ये अनुभव पहाड़ की चोटी पे है, अब तुम एवरेस्ट पे पहुंच गए, अब तुम हिमालय पे पहुंच गए। अब सर समाज का, संस्कारों का हल्का सा झोंका भी तुम्हें नीचे गिरा देगा, और जब नीचे तुम गिर जाओगे तो तुम तड़प उठोगे, क्योंकि जो तुमने सुख जान लिया, जो तुमने आनंद जान लिया, ध्यान रखना, जो तुमने आनंद जाना इतनी ऊंचाई का, अब नर्क भी उतना नीचे जाएगा। सदा याद रखना, पहाड़ की चोटी पे जितना ऊपर जाओगे खाई उतना बड़ी दिखाई देगी। तो यहां पर जो है, या तो गुरु के चरण पकड़ लो या अनंत जन्म की ओर यात्रा करने के लिए तैयारी करो, क्योंकि अब कोई परिवार नहीं, अब कोई संसार नहीं, अब जो भी कुछ है गुरु है। माता भी हुई, पिता भी हुई, मित्र भी हुई, सब कुछ अब वही है। ठीक, अगर आपको ऐसा घटता है तो आप ऐसा करें, नहीं तो आप अपने जीवन का या अनंत जन्मों का समय खराब करेंगे, और कुछ भी नहीं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।